नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज बेहद शानदार वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इसमें पढ़ेंगे हम हिंदी का एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं हम वर्तनी। हिंदी में वर्तनी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग कहते हैं। यानी कि जो शब्द अशुद्धि होती है उसके मैं नियम बताऊंगा आपको। शब्द कौन सा शुद्ध होता है, कौन सा अशुद्ध होता है, इसके कई सारे क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो मैं आपको एकदम बारीकी के साथ में ये शब्द शुद्धि का आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूँ बेटा। तो देखिएगा, वर्तनी एवं उसकी अशुद्धियाँ। वर्तनी अंग्रेजी में हम स्पेलिंग कहते हैं की परिभाषा, यानी कि किसी भाषा के शब्दों को सही ढंग से लिखने की प्रक्रिया या तरीका। इसमें अक्षरों का सही क्रम, मात्रा और उच्चारण का ध्यान रखा जाता है ताकि शब्द सही और स्पष्ट रूप में लिखे और पढ़े जा सके, मतलब लिखे और पढ़े जा सके। सरल शब्दों में अगर वर्तनी की परिभाषा समझें, वर्तनी का मतलब होता है शब्दों को सही तरीके से लिखना, शब्दों को सही तरीके से लिखना या सही ढंग से लिखना। तो उच्चारण और वर्तनी की विशेष अशुद्धियां, उनके निदान, मतलब कैसे भाई उच्चारण करते समय हम शुद्ध रूप से वर्तनी का उच्चारण करें, उसके क्या निदान हैं, ये सारे उसके निदान, सारी भाषा परिभाषा हम समझते हैं। देखिएगा, पहला नियम समझते हैं बेटा। तो फर्स्ट नियम है नियम नंबर 1 कि आ या बड़ा आ या आ संबंधी अशुद्धियां कैसे हम समझते हैं। एक शब्द आता है आहार, आहार, तो आहार नहीं होता, बड़ा आ बोलेगा। यहां पर क्या आएगा, बड़ा आहार होता है। क्या होता है, आहार। ओके, जैसे भाई आजादी, आजादी नहीं होता है, क्या होता है, बड़े आ, इसमें छोटा आ नहीं होता है, बड़ा आ होता है। तो असंबंधी अशुद्धियां हैं ये। तो आजादी होता है, क्या होता है, आजादी। ओके, आजादी। मैंने कहा अस्वीकार, कि भाई उसने फल स्वीकार कर लिए या अस्वीकार कर दिए, तो अस्वीकार नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अस्वीकार, अस्वीकार कर दिए, यानी कि छोटा आ आता है यहाँ पर। ओके, अब देखें, छोटी ई और बड़ी ई से संबंधित भी अशुद्धियां आती है, देखने को मिलती है। बीमारी, बीमारी नहीं होता, बीमारी कोई शब्द ही नहीं है, सामान्य बोलचाल में उपयोग कर सकता है जिससे भाषा का ज्ञान ना हो, लेकिन बीमारी नहीं होता, क्या होता है, बीमारी, क्या होता है, बीमारी। ओके, श्रीमती, श्रीमती में छोटी ई की मात्रा नहीं आती, श्रीमती में आती है आपकी बड़ी ई की मात्रा। किसकी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। लेकिन यदि मति शब्द को हम साथ में लिखते हैं तो यहाँ पे मति इस तरह भी लिखा जाता है। ओके, तिथि, तिथि में बड़ी की मात्रा नहीं आती, ये अशुद्ध शब्द ही अशुद्ध है, तिथि कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है इसका बेटा। तिथि शब्द में हम छोटी ई और छोटी ई दोनों, ता पर छोटी ई और था पर छोटी ई की मात्रा का ही हम उपयोग करते हैं, वही शुद्ध अर्थ देती है। ओके, अब ये बात आती है नियम नंबर 3, छोटा ऊ या बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियां भी सामान्य तौर पर लोग करते हैं। जैसे शब्द बोलते हैं प्रभु, प्रभु नहीं होता, प्रभु होता है, प्रभु, प्रभु। ओके, छोटा ऊ आता है इसमें। ओके, वधु, वधु नहीं होता, वधु होता है, वधु, बड़ा ऊ। ओके, हिंदू, 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 जैसे मैंने कहा हिंदू, हिंदू नहीं, हिंदू, हिंदू, यानी बड़ा ऊ के साथ में उच्चारण होगा। ओके, आगे देखें, नेक्स्ट, नेक्स्ट आती है री, यानी कि जिसे हम स्वर है ये री और रा, री और रा संबंधी अशुद्धियां किस तरह से लिखते समय करते हैं या उच्चारण के रूप में हम करते हैं। मैंने कहा ऋतु, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऋतु, ऋतु नहीं होता, ऋतु होता, ऋतु, री, री, स्वर के साथ में उच्चारण, ऋतु। ओके, वृक्ष, वृक्ष नहीं होता, यानी कि जे ऐसे लिखा है, कैसे भाई, ऐसे लिखा है, वृक्ष नहीं होता, क्या नहीं होता, वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है, ये री, वृक्ष। ओके, ये शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वा में कौन सा स्वर छुपा हुआ है आपका, री, और ये छा है, क्या है भाई, छा, छा को हम अलग करेंगे तो क्या छुपा हुआ है इसमें, आ। तो ये जो स्वर है ये किसको पूरा कर देगा, वा को, वा को पूरा करेगा तो नीचे आ जाती है ये मात्रा, तो क्या होता है बेटा, वृक्ष। ओके, वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है। ओके, ये श्रृंगार, ये श्रृंगार, श्रृंगार की एकदम अशुद्ध वर्तनी है ये। श्रृंगार, श्रृंगार नहीं होता, क्या होता है, श्रृंगार, क्या होता है भाई, श्रृंगार, इस तरह से श्रृंगार। ओके, ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, इसमें ये जो लगा हुआ है इसके साथ में नहीं, ये केवल ये होता है और इसके साथ में ये। ठीक है, री की मात्रा आती है। ए या आई संबंधी अशुद्धियां देखते हैं हम सामान्य तौर पे। मैंने कहा ऐश्वर, ऐश्वर नहीं होता, ऐश्वर, ऐश्वर होता, ऐश्वर,
यानी कि ए आई बोलेगा, क्या बोलेगा, अय। इनक नहीं होता, इनक, एनक, एनक, आई की, ओके। ओ और औ संबंधी अशुद्धियां भी देखते हैं हम, जैसे रोशनी, रोशनी सुना है कभी, नहीं सुना होगा, रोशनी होता है, यानी कि ओ आएगा, क्या आएगा, ओ। भौगोलिक, भौगोलिक नहीं, वहोगोलिक, वहोगोलिक, ओके, वहोगोलिक। अगला बिंदु देखें नेक्स्ट बेटा, अगला रा संबंधी अशुद्धियों को समझते हैं। जैसे भाई एक शब्द लिखा है आशीर्वाद, क्या लिखा है बेटा, आशीर्वाद। अब इसमें भाई आशीर्वाद कैसे शब्द बनाए, जैसे मैंने कहा आशीधनवाद, ये इसमें विसर्ग संधि हुई है, आशीधनवाद। यदि विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन आता है तो ये विसर्ग किसमें बदल जाता है बेटा, रा में बदल जाता है। तो ये आशीर्वाद, ये अशुद्ध है, आशीर्वाद ऐसा होता है, आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद, रा, आशीर्वाद, तो ये रा यहाँ पे टंगेगा, आशीर्वाद। नरमी, नरमी नहीं, नरमी कोई शब्द ही नहीं होता, गर्मी होता है, नरमी नहीं होता है। तो नरमी यानी कि पूरा रा आता है इसमें। कृपा, कृपा ऐसे कभी लिख ही नहीं सकते, ये रा नहीं टंगता, ओके। ये कृपा इस तरह से होगा, का में री की मात्रा होती है, री, किसकी मात्रा, री, ये। और पा पे बड़ा आ की मात्रा, किसकी, बड़ा, तो ये बड़ा पा हो जाएगा, और ये री की मात्रा का पे लगी तो ऐसे हो जाता है, ये कृपा, क्या हो जाता है बेटा, कृपा। रा भी कई प्रकार के होते हैं, रा संबंधी भी नियम होते हैं, जैसे भाई एक रा होता है, ये क्रा, ओके, जैसे क्रम बोलते हैं। एक होता है रा, ये कर्म, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। एक आप जानते ही हो, जैसे मैंने बोला रमा, ओके। एक बड़ा रा जाता है, राम, रामा या राम। एक इस तरह से भी आ जाता है, ट्रक में लगता है, ये ट्रक, ये देखिएगा, जैसे भाई ट्रक, ये, तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये पदेन रा होता है, रैप रा होता है, ये आधा होता है, ये जबकि पूरा होता है, ये पूरा बड़ा आ की मात्रा है इस पर, और इस पे छोटे आ की मात्रा है, ये रा अलग अलग है, ठीक है सारे। ये भी एक कंसेप्ट होता है, वर्ण विक्षित में इसे समझना रहती है। इस संबंधी भी अशुद्धियां हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है शाह, शे और शाह, यानी कि तीनों जो शाह, शाह और शे, ये संबंधी भी हम क्या समझते हैं, अशुद्धि समझते हैं, ओके। शाह, शाह और शाह, जैसे भाई मैंने कहा दुशासन, दुशासन कोई शब्द ही नहीं होता, ये शाह नहीं आता दुशासन में, ये सीटी वाला शाह आता है, दुशासन। प्रसाद, प्रसाद नहीं होता, प्रसाद, साद, ओके। सुषमा, सुषमा, सुषमा में ये आता है। अच्छा, तीनों सा अलग अलग होते हैं, ये सा अलग होता है, ये सा अलग होता है, और एक और जिसे बोलते हैं ये साह अलग होता है, ठीक है। मूर्धन्य शाह, तालव्य शाह और दंतस्य शाह, तीनों सा के नाम है ये भाई, ओके। तो ये संबंधी भी अशुद्धि हम करते हैं, ओके। णा और ना संबंधी, णा और ना संबंधी भी अशुद्धियां करते हैं। णा और ना संबंधी अशुद्धियां, णा अधिकतर शब्दों में आता है, ये वाला ज्यादातर शब्दों में आता है। जिन तत्सम शब्दों में णा होता है उनके तद्भव रूप में ना के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, ना का। मान के चलो कोई संस्कृत युक्त शब्द है, कौन सा युक्त, भाई संस्कृत युक्त शब्द है णा, तो उसके अगर तद्भव रूप बनेगा तो उसमें हमेशा क्या बनता है भाई, ना बन जाता है, ओके। क्या बन जाता है, ना। जैसे संस्कृत की जिन धातुओं में णा होता है उससे बने शब्दों में भी णा रहता है। जैसे मैंने कहा क्षण, तो क्षण का क्षण ही रहेगा, वरुण का वरुण ही रहेगा, निपुण का निपुण ही रहेगा, गुण का गुण ही रहेगा। लेकिन अगर इसको हम तद्भव रूप में बनाते हैं तो गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुण, निर्गुण, वरुण, ठीक है। इस तरह से किसी एक ही पद में यदि रा और शाह के बाद क्या आता है, ना हो, तो ना के स्थान पर ना हो जाता है। जैसे मैंने कहा रा, ये व्यंजन संधि का एक नियम होता है, ओके, कि भाई री के बाद, किसके बाद, री के बाद ना हो तो क्या यही रहता है, ऋण, कृष्ण, कृष्ण धन ना। जैसे मैंने बोला कृष्ण, जैसे क्र धन ना, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण, क्या हो जाएगा, कृष्ण। इस तरह से आता है, ये संधि बनती है, इसमें व्यंजन संधि के नियम चलते हैं बेटा। ऋण, रामायण, श्रवण, ओके। जैसे मैंने कहा भर, भर धन ना, क्या कहा, भर धन ना, तो रा के बाद क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भरण, क्या हो जाएगा, भरण। इस तरह से होता है, ओके। अगला देखें नेक्स्ट भाई, अगला बिंदु देखते हैं बेटा, 10वां नियम, अनुस्वार, अनुस्वार संबंधी और अनुनासिक संबंधी भी बच्चे गलती करते हैं। चांदनी, चांदनी शब्द तो ये भी है, लेकिन चांदनी नहीं होता, अनुस्वार नहीं आता, क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है, चांदनी, ओके। गांधी, गांधी, ये शब्द वर्तनी मानी गई। हंसी, हंसी होती है, क्या होता है, हंसी नहीं होती, हंसी, ओके।
वर्ण संबंधी अशुद्धियां भी होती है, जैसे अनुसरण, नहीं ये सा नहीं आएगा, क्या आएगा, अनुसरण, अनुसरण में अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। ओके, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन, पूरा वर्ण ही गायब कर दिया इसमें। ठीक है, इसमें भी मात्राएं संबंधी, ये कई सारी चीजें क्या होती है, पर आप शब्द समझ सकते हो। प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय संबंधी यानी कि शब्द के बाद में जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम उपसर्ग के रूप में कहते हैं। अनुसांगिक, अनुसांगिक नहीं, जैसे यहाँ पर सा जुड़ा, ये नहीं भाई, अनुषंगिक होगा, क्या होगा, अनुसंगिक, अनुसंगिक। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट बेटा, संधि संबंधी भी अशुद्धि होती है, जैसे अत्युक्ति लिखा है, अत्युक्ति नहीं, अत्युक्ति होता है, ये शब्द बनेगा अति धन उक्ति, क्या बनेगा, अति धन उक्ति। छोटी ई और ऊ मिलकर किसका निर्माण कर, ये ई किस में बदल जाएगी भाई, या में, किसमें, या में, और ये छोटा ऊ की मात्रा इस पर आ जाएगी, कितनी बचता है, यण संधि में, और ये ता क्या हो जाएगा, आधा, तो क्या शब्द बनता है, अत्युक्ति, क्या बनता है, अत्युक्ति। तो ये शुद्ध होता है, अत्युक्ति नहीं होता। संधियों के नियम से भी शब्द की अशुद्धि पहचानी जा सकती है। इसमें लिखा है रविंद्र, छोटी की मात्रा है, लेकिन इसमें क्या है, रविंद्र, ये शुद्ध वर्तनी है। कैसे सर, ऐसे है बेटा कि रवि धन इंद्र लिखा है, ये क्या लिखा है, रवि धन इंद्र, छोटी ई और छोटी ई की मात्रा मिलकर हमेशा क्या बनाती है, बड़ी, क्या बनाती है बेटा, बड़ी बनाती है। तो बड़ी ई जैसे ही बनता है भाई, ये बड़ी ई जैसे ही बनता है बेटा, तो ये किसी भी व्यंजन का हम स्वर ले लेते हैं तो वो स्वर विहीन हो जाता है। ये वा क्या हो जाएगा, स्वर विहीन, और ये रा बचा। ओके, और यहाँ पे क्या बचा, निंद्र। ओके, ये बड़ी की मात्रा किस पर आ जाएगी, वा पर, तो वा पर जैसे ही बड़ी वी की मात्रा चढ़ी, यानी कि स्वर विहीन व्यंजन पर स्वर लगता है तो उसकी मात्रा उस पर लग जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, रविंद्र। तो संधि संबंधी भी अशुद्धि हमें देखने को शब्दों में मिलती है, उच्चारण में मिलती है। लोग बाग ऐसे लिख देते हैं रविंद्र, ऐसा नहीं होता बेटा, रविंद्र यानी कि संधि संबंधी अशुद्धि पहचानी गई है। हलंत संबंधी भी अधिकांशतः बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, पीएससी वगैरह में बहुत सारे हलंतों की आवश्यकता होती है, नंबरिंग उससे सिस्टम काट लिए जाते हैं। भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है। मान शब्द यहाँ पे नहीं आएगा, उचित नहीं रहेगा, भाग्यवान होगा। बुद्धिवान नहीं होता, बुद्धिमान होता है। और अर्थार्थ नहीं होता, अर्थार्थ होता है। अब सर इसमें तो आप ये भी बता रहे हो भागवान, भागवान, अंतर, बेटा कुछ नहीं अंतर, अंतर है केवल हलंत का। अंतर किसका है, हलंत का। अर्थार्थ ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इस तरह से। ओके, अब कुछ शब्द दिए हैं मैंने, कुछ ही है लेकिन वो गलत लिखते हैं, ये परीक्षा में जो कि त्यों पूछे जाते हैं। प्रमाणित ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रामाणित होता है। क्या होता है, प्रामाणित। प्रादेशिक ऐसे नहीं लिखते, प्रादेशिक लिखते हैं। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। उपरोक्त ऐसे नहीं लिखा जाता, उपरोक्त इस तरह से होता है, यण संधि, ऊपरी ध्वनि युक्त। ओके, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है। कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है। इसमें ज्योतिष्ना भी नहीं होता, क्या होता है, ज्योत्सना होता है। क्या होता है, ज्योत्सना। आशीर्वाद मैंने अभी बताया, और आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं। ओके, अब मुझे आप बताओगे, जैसे मैंने कहा उज्ज्वल, उज्ज्वल की ये वर्तनी शुद्ध है या उज्ज्वल की ये वर्तनी शुद्ध है, तो जो बच्चा एंड तक देखेगा वो इसका मुझे आंसर देगा कि उज्ज्वल की कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ओके, उम्मीद करता हूँ वर्तनी का ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।